लाल पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है। इसका बनना इतिहास में एक बड़ी घटना थी और इसने अपने निर्माण से लेकर अब तक ऐसी ऐसी घटनाओं को देखा है जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। ये है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का वो हिस्सा जो पुरानी दिल्ली कहा जाता है, वहीं इतिहास के पन्नों को पलटता संभालता लाल किला आज भीड़ भाड़ वाले इलाके से घिरा है। शांत है लेकिन खामोश नहीं। सन 1627 में जब मुगल बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा तो देश में अमन चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उसकी राजधानी आगरा में थी, लेकिन आगरा की गर्मी उसे रास नहीं आई। उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली हो। काफी सोच विचार के बाद तालकटोरा बाग और रायसीना पहाड़ी का चुनाव नए शहर के लिए किया गया, लेकिन बादशाह के दो नामी कारीगर उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद ने यमुना के किनारे खुले मैदान को किले के निर्माण के लिए बिल्कुल सही बताया। सन 1639 में लाल किले की नींव रखी गई। 9 सालों तक कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसी किले के सामने शहर शाहजहानाबाद बसाया गया, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है। आलीशान लाल किले के तैयार होने के समय बादशाह काबुल में थे। खबर मिलते ही बादशाह दिल्ली के लिए रवाना हुए। नजूमियों और ज्योतिषियों के निकाले गए मुहूर्त के समय पर बादशाह यमुना के सामने दरियाई दरवाजे से किले में दाखिल हुए। खाई को पार करने के लिए लकड़ी का पुल था। इस मौके पर लाल किले में एक शानदार समारोह हुआ, जिसकी सजावट कमाल की थी। आगरा के किले से दुगने आकार के लाल किले की दीवारें यमुना की ओर 60 फुट ऊंची हैं और सामने की दीवार 110 फुट ऊंची है। इसमें 75 फुट दीवार खंदक की सतह से ऊपर है और बाकी खंदक की सतह तक है। किले के पीछे यानी पूर्व में यमुना नदी किले के साथ बहती थी और 3 तरफ खंदक थी। इनमें रंग बिरंगी मछलियां थीं। खाई के साथ साथ हरे भरे बाग थे, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में ये गायब हो गए। लाल किले और